नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं खाने का सोडा। ये कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर बार परीक्षाओं में आता है, चाहे हमारा यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे हमारा वो बिहार बोर्ड हो। ये क्वेश्चन जो है हर परीक्षाओं में आता है। आज हम आपको यहाँ से सिखा करके जाएंगे, गारंटी ले रहे हैं कि आज का आप हमको सिखा करके जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट दीजिए, आज हम आपको यहाँ से सिखा करके जाएंगे कि ये खाने का सोडा कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से ये हम देखते हैं। ये क्लास 10th का है, केमिस्ट्री का है, जो खाने का सोडा है। सबसे पहले रासायनिक नाम हमारा होता है। तो रासायनिक नाम जो हमारा होता है, ये रासायनिक नाम जो हमारा है, ये जो रासायनिक नाम भैया है हमारा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है ये सोडियम बाई कार्बोनेट है। और इसका रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, इसी प्रकार से रासायनिक नाम हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट है और उसी प्रकार से इसका रासायनिक सूत्र जो हमारा है NaHCO3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अणुभार जो हमारा होता है, ये अणुभार निकाला जाता है। अणुभार इसका हमारा कितना है? 84 है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। क्लास 10th में जो हमारी परीक्षा आती है हम उतना ही बताएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जितना बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस परीक्षा में पूछते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको एक चीज यहाँ देखनी है, जो ये सूत्र है कक्षा में सवाल यहाँ से कैसे बनता है, तो ये या फिर इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा, या रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, या इसका अणुभार पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे। और ये हमारी बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जब हम जो पूरा रासायनिक समीकरण यानी कि पूरी हम रिएक्शन बताएंगे, वो तुम्हारे 2 नंबर और 4 नंबर में दोनों में तुम्हारा काम करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो है यानी कि इसको जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी खाने का सोडा जो हमारा है, इसको बनाने की विधि। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं बनाने की विधि। सबसे पहले लिखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि। ठीक है, इतनी बात समझ में भी आ गई, बनाने की विधि। अब हम सबसे पहले यहां देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको हम खाने के सोडे को बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारे खाने का जो सोडा होता है कई चीजों में प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले यहां देखते हैं बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे भैया, एक प्रयोगशाला में, ये हम लिखवा नहीं रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं आपको, बाकी हम लिंक भेज देंगे, उसी प्रकार से हमारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है बनाने की विधि है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सोडियम कार्बोनेट को लेंगे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और उसके जलीय विलयन को मिलाएंगे। ठीक है, किसको लेंगे? सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और उसके जलीय विलयन को मिलाएंगे और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रवाहित करेंगे। तब हमारा बनकर क्या तैयार होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर तैयार होगा। ठीक भैया, अब हमारी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? यहाँ हमने क्या बताया, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन से लेंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम भैया हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया Na2CO3। ये सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हमारा हो गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया है। लेकिन यहां पर एक चीज कह रखे हैं कि इसको जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब जल, इसमें जल, भाई जलीय विलयन पूछ रहे हैं तो जल इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहां पर हम इसको लिख दे हैं H2O। ठीक है, बात समझ में आ गई, H2O प्लस। अब यहां पर हमने कहा है कि सोडियम कार्बोनेट को, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया और इसके जलीय विलयन यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन फिर कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। ये हमारी कौन सी गैस भैया हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हमारा, अब इसको हम जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जब हमारा यहाँ पर ये सोडियम, अब देख यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा Na2CO3 है प्लस H2O प्लस और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी कि यहाँ सोडियम कार्बोनेट है और ये हम जलीय विलयन इसको मिलाए हैं और ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम प्रवाहित किए तो ये हमारा क्या बनकर तैयार होगा? NaHCO3। ठीक है, NaCO3। लेकिन
एक चीज यहां से समझ लीजिए, यहाँ पर Na हमारे कितने हैं, जो Na हमारे हैं भैया, ये Na हमारे कितने हैं, Na हमारे 2 हैं, लेकिन यहाँ Na कितने हैं, हमारा 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। जब यहाँ Na हमारे 2 हैं लेकिन यहाँ Na हमारा 1 था, तो हम कितने लगा सकते हैं, यानी कि बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 आगे लगा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ CO हमारे कितने, 3 है भैया, ये CO जो हमारे हैं कितने, 3 है। अब CO हमारे कितने हैं, 3 है, लेकिन 3 तो हमारे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ जो 2 है, या 2 से गुणा हो गया तो हमारे CO कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। अब देखते हैं, तो CO हमारे ये 3 हो गए, और CO2 हमारे कितने हो गए, यानी कि CO2 कितने, 2 हो गए, तो 3 2 हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, और एक यहां से मिला लेंगे तो कितने हमारे हो गए, 6 हो गए। बात समझ में हमारी आ गई, क्योंकि यहाँ पर CO हमारे कितने, 3 है, ठीक है, 3 है, और O हमारा 1 है, और O2 हमारे कितने हैं, 2 है। अब उसी प्रकार से हम, हाँ यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर 3 दूना 6 है, तो हमारा बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग कैसे हो गया है, 2 हमारे ये दे हैं, ये है, और 3 हमारे ये है, 3 2 हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, एक हमारा 6 हो गया, तो 3 दूना 6, यानी कि वो हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार C 1 2, तो C भी हमारे 2 है 2। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। O3 O2 1 O कितने हुए, 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 है, और इसका गुणा होगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये हमारा तैयार बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं H हमारे कितने हैं, 2 है, तो H हमारे 2 ये हो गए हैं, H भी हमारे 2 हो गए हैं, 2 हो गए, एक 2 हो गए H। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको, ये जब हम ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, और ये हमारा जलीय विलयन, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जब हम जलीय विलयन लेंगे और उस पर कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हमारा भैया क्या बन गया है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, बात समझ में आई। देख लीजिए, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो हमारा H है, ये जो हमारा H है, ये हमारा H को हम बाई कह सकते हैं यहाँ, यानी कि बाई की जगह हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अगर यहाँ लिखने का एक सरल तरीका हम मान लें, तो देखो सोडियम का सूत्र हमारा क्या होता है, Na होता है, और ये जो बाई है, इसको बाई, ये हमारा H हो गया। ठीक है, बाई की जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, और कार्बोनेट तो हमारा CO3 होता है। अब ये सरल तरीके से याद हो गया भैया। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत हमको बताना, हम उसको फिर पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन समझ में हमारी आ गई कि ये हमारा कहाँ है, इसकी बनाने की विधि है। अब बनाने की विधि हम यहाँ पर ये समीकरण लिखेंगे, फिर उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया और उसका जलीय विलयन हो गया। और कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो हमने यही तो कहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन के तैयार होगा। ठीक भैया, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके जो हमारे होते हैं गुण होते हैं, तो ये बनाने की भी तो हमारी हो गई भैया। अब इसके कुछ गुण हमारे होते हैं, तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो हमारा हो गया, यहां से हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके भौतिक गुण, इसके हमारे भाई गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, और हमारे कौन से होते हैं, रासायनिक गुण हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो नंबर फर्स्ट, यह सफेद रंग का सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, होता है। ठीक है, नंबर टू भैया, यह जल में विलय होता है। ठीक
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जो हमारा ये नमक होता है, नमक ही तरीके से हमारा होता है, यानी कि यह सफेद रंग का ठोस एक पदार्थ हमारा होता है और ये हमारा क्या है, यह जल में विलय होता है। ठीक भैया, बात समझ में आ गई। क्योंकि जो ये हमारा होता है भाई जल में विलय होता है, अगर हमारा खाने का सोडा जल में विलय नहीं होगा तो हमारे पेट में कैसे जाएगा, हम कैसे उसको खाएंगे। ठीक है, यानी कि कैसे हमको समस्या समझ में आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे कौन से भौतिक गुण है। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक रासायनिक गुण। ठीक भैया, ये हमारे रासायनिक गुण हो गए हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हमारा क्या आता है, नंबर 1 पर आता है जो ऊष्मा का प्रभाव होता है। अब ऊष्मा का प्रभाव जो हम देखते हैं, यानी कि इसको जब हम यानी कि गर्म करते हैं, ऊष्मा के अनुसार जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारा अपघटित हो जाता है और जल हमारा बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ समझने योग्य ये बात हमारी है, जो हमने ये पहले लिखवाया था सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, अब उसी का बिल्कुल हमें अपोजिट कर देना है, अपोजिट यानी कि विलोम कर देना। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, Na यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट भैया हो गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। लेकिन यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब हम इसी से हमको क्या निकालना है, यानी कि ये हमको निकालना है Na2CO3 बाहर निकालना है। अब उसी प्रकार से हमारा जल भी हमारा अपघटित होकर बाहर निकल जाएगा और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन कैसे निकलेगी, एक चीज हमारी बात समझ लीजिए, यहाँ Na हमारा 1 है, यहाँ लेकिन 2 है, तो इसको हम बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, जब बैलेंसिंग हम यहाँ पर करेंगे तो Na हमारा 2 हो गया है, Na हमारा 2 हो गए। ठीक है, लेकिन CO 3 है और CO हमारे 3 है। ठीक, H हमारे कितने हैं, H भी हमारे 2 हैं भाई, H2 हमारे हैं, O भी हमारे 2 हैं, O भी हमारे 2 हैं, CO2 हमारा हो गया। यानी कि ये हमारा क्या हो गया है, बैलेंसिंग हो गया है। अब उसी प्रकार से ऊष्मा का प्रभाव और इसके रासायनिक गुण और भी हमारे हैं, यानी कि इसको रासायनिक गुण और है नमक। अगर हम यानी कि इसका हम जो यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को किसके HCl अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, वो हम आपको लिखवाएंगे नहीं, लेकिन बस इतना ही आप लिखाना, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन अब इसके आगे हम आपको बताते हैं, ऊष्मा का प्रभाव हो गया, ये हमारी रिएक्शन हमारी हो गई। और बेटा हमारी बात समझ लीजिए, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना और देख लेना कि इसको जब याद करना है लिख लिख करके याद करना है। हम आपको बताए हैं कि आप 15 मिनट हमें समय दीजिए, हम आपको ये नंबर पक्के ही करा के यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और अब आगे हम इसको देखते हैं, यानी कि भाई भौतिक गुण हमारे हो गए, रासायनिक गुण हमारे हो गए हैं। अब इसका हमारा क्या आएगा, उपयोग आएगा। तो जब इसके हमारे उपयोग आएंगे, उपयोग भाई जो हमारा खाने का सोडा होता है कहाँ पर प्रयोग होता है, किस चीजों में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारा उपयोग हमारा भैया नंबर फर्स्ट जो उपयोग है, यानी कि ये नंबर है उपयोग, इसमें खाना बनाने में काम आता है, खाना बनाने में, खाना बनाने में मतलब यानी कि खाना किसी जो हलवाई लोग होते हैं गांव बारातों में, शादियां जो होती है उसमें खाने का सोडा डाला जाता है, उसमें खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, खस्ता पकौड़ी चाट बनाने में। ठीक है, अब नंबर 2 हमारा जो हो गया है अग्निशमन, यानी कि आग बुझाने में, आग बुझाने में, आग बुझाने में, क्योंकि आग बुझाने में कैसे किया जाता है, इसमें झाग युक्त पदार्थ जो हमारे होते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए कैसे, झाग युक्त, जब झाग हमारी युक्त झाग बनाने में, झाग बनाने में। ठीक भैया, बात समझ में आ गई है। नंबर 3 हमारा है, हाँ, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता पेट की अम्लता दूर करने में।
ठीक है, और इसके काफी भी उपयोग हमारे हैं। अब उसी प्रकार से हमको एक चीज यहाँ पर एक चीज याद ध्यान आ गई है बात इसको कि हम ये हमारे उपयोग हो गए हैं। और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना, हम आगे टॉपिक भी लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो हम सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर के आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? और एक चीज, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और आगे भी बताते हैं एक इसमें हमारी एक चीज और रह गई है जो यानी कि दूध हमारा होता है। अगर दूध में इसको मिला देते हैं तो दूध क्या होता है, देरी से फटता है। यानी कि दूध दूध में मिलाने पर देरी से फटता है, अब फटेगा ही ना, कहोगे बिल्कुल फटेगा ही नहीं, लेकिन फटेगा देरी से। अब अगला जो नंबर हमारा क्वेश्चन अगला जो हमारा क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उसको फिर हम बताना, हम फिर उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।